Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को कमलनाथ की तरफ से आइटम कहने के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ के इस बयान के विरोध में बीजेपी मैदान में आ गई है। इसका मोर्चा खुद सीएम शिवराज ने थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कमलनाथ के खिलाफ मौन धरना दिया है, तो इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौन धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। शर्म की बात है, वे कांग्रेस के नेता हों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के नेता हैं। और अगर हमारे प्रदेश में कोई भी राजनेता, और यही फर्क है, मैं कहता हूं, जनसेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में, उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी, उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच। और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में, कई साल पहले क्या कहा था, एक सभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, 100 वगैरह वगैरह। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की जनता, ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है महिलाओं के प्रति और दलितों और अनुसूचित जाति के प्रति। अपने मौन धरने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिंधिया ने खंडवा में उनके चुनावी सभा में किसान की मौत पर भी सफाई दी। सिंधिया की माने तो उनकी सभा शुरू होने से पहले ही किसान की मौत हो चुकी थी, लेकिन विपक्षी दल के नेता बिना कुछ जाने उन पर हमले कर रहे हैं। सूचना मुझे नहीं थी, क्योंकि ये घटना घटी थी मेरे वहां पहुंचने के पहले। जब मैं मंच पे पहुंचा था तब मुझे सूचित किया गया था कि एक दुखद घटना हुई थी। एक हमारे वृद्ध किसान व्यक्ति जो आए थे सभा में, उनका दुखद निधन हुआ था। उसी समय कार्यकर्ताओं ने उनको अस्पताल उनको ले गए थे। वो घटना मेरे समक्ष नहीं घटी थी, मेरे आने के कई घंटे पहले घटी थी, लेकिन फिर भी पहला कदम किसी का नाम लेने के पहले मैंने 2 मिनट का मौन उनके प्रति श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की, केवल मेरे तरफ से नहीं लेकिन सभी सभा की तरफ से, और दिवंगत आत्मा को शांति मिले इसकी प्रार्थना मैंने प्रभु से की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है, लेकिन इस दौरान नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं और वो सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। फिलहाल इमरती देवी को आइटम बताने के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया है और पार्टी इसे महिला सम्मान से जोड़कर जनता को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।